हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल शॉर्ट ट्रिक स्कूल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक क्षेत्रफल यानी एरिया। क्षेत्रफल टॉपिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिभुज यानी ट्रायंगल। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल का डायफ्राम इस प्रकार का होता है। इसमें ए, वी एंड सी ये त्रिभुज के शीर्ष हैं तथा इसकी भुजा स्मॉल ई, स्मॉल बी और स्मॉल सी है। इसका जो परिमाप होता है उसे 2s कहते हैं। 2s होता है परिमाप, और जो केवल s होता है वह अर्ध परिमाप होता है। तो त्रिभुज में एक बेसिक जानकारी थी। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है टाइप 1, मतलब पहले प्रकार का जो क्वेश्चन होता है वह किस प्रकार का होता है, आइए जानें। किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारी भुजा होती थी स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो यह पहली भुजा हो गई 15 सेंटीमीटर, दूसरी है 13 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा हो गई 14 सेंटीमीटर। तो हमारा जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वह होता है √ s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। इस फॉर्मूला में हमें ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी तो पता है कि यह हमारी भुजा हैं तीनों, लेकिन हमें जो s होता है अर्ध परिमाप ए नहीं पता, तो हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम इसका जो अर्ध परिमाप है वो निकालते हैं। तो अर्ध परिमाप का हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो हम तीनों भुजाओं को जोड़ लेते हैं। तीनों भुजाओं को जोड़कर उसमें 2 का भाग लगाएंगे, तो हमारा 15 प्लस 13 प्लस 14 बराबर 42/2 हो जाएगा। और हमारा जो अर्ध परिमाप होगा 21 सेंटीमीटर। हमारा अर्ध परिमाप हो गया 21 सेंटीमीटर। अब हम ये 21 सेंटीमीटर जी s के स्थान पर रखेंगे क्षेत्रफल वाले फॉर्मूला में। तो √21 इंटू 21 माइनस 15 इंटू 21 माइनस 13 इंटू 21 माइनस 14। तो 21 तो हमारे जी यहीं लिख दिए। अब 21 में से 15 गए तो हमारे 6 बचे, और 21 में से 13 गए तो 8 बचे, और 21 में से 14 गए तो 7 बचे। हम 21 को 2 अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेते हैं। तो 7 इंटू 3, और 6 को भी हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेंगे 3 इंटू 2। 8 को भी इसी प्रकार, और 7 भी जाके लिख देंगे। ऐसा रूढ़ में है। अब जो 2 बार है, क्योंकि वर्गमूल का मतलब होता है जो चीज़ 2 बार हो उसे एक बार बाहर निकालना, तो हमारा वर्गमूल निकल आता है। तो हमारा जो 7 है जो 2 बार है उसको एक बार लिख दिया, 3 है जो 2 बार है उसको भी एक बार, और जो 2 हैं जो 4 बार हैं इनको 2 बार बाहर निकाल लिया। अब इनका मल्टीपल करेंगे तो 7 × 21, 7 × 21, 21 दूनी 42 और 42 दूनी 84। तो 84 सेंटीमीटर हमारा ये राइट आंसर निकल आया। यह हमारा पहली टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप है एक त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर। इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई, इसमें गलत लिख गया, यहाँ एक त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है।
एक त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर और इस भुजा से 8 सेंटीमीटर, इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चूंकि हमारी भुजा दी गई है, जो नीचे वाली भुजा है वह दी गई है 12 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है वह है 8 सेंटीमीटर। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है इसकी क्षेत्रफल का, इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब इंटू आधार, यानी बेस इंटू हाइट। एरिया का फॉर्मूला है लंब इंटू आधार। हमारा लंब है 8 सेंटीमीटर और आधार है 12 सेंटीमीटर। तो 12 चौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल आया। यह हमारा दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो ट्रायंगल में है वह भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। हमारे तीसरे टाइप का क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर तथा 26 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया गया तो इसके ठीक बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो इसके ठीक बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है इसमें। तो इसके ठीक बीच में जो त्रिभुज बना है वह जी नीले कलर से है ना, यह है इसके बीच में जो ट्रायंगल बना है। तो इसका क्षेत्रफल इसमें पूछा है। तो जब इसके मध्य बिंदु जो ए बी भुजा है 12 सेंटीमीटर वाली, इसके मध्य बिंदु तथा ए सी भुजा वाले भुजा है इसके वाले मध्य बिंदु है एफ और बी सी भुजा है इसके मध्य बिंदु है ई। जब इन तीनों को मिलाया जाता है तो यह बड़ा ट्रायंगल चार समान ट्रायंगलों में यानी समान त्रिभुज में विभाजित हो जाता है। यानी प्रत्येक ट्रायंगल का एरिया समान होगा। ये चारों ट्रायंगल समान एरिया के होंगे। तो इसमें से हम किसी एक ट्रायंगल का यदि एरिया निकाल लेते हैं तो वह भी इस बीच वाले एरिया के समान हो जाएगा। तो जो हमारा बीच में बना है ट्रायंगल DEF, उसकी सबसे पहले हमें भुजा की ज़रूरत होगी। तो भुजा जो होगी हमारी, जो बड़े वाले ट्रायंगल से सभी भुजाएं आधी आधी हो जाती हैं। तो यानी जो 12 भुजा है वह हो जाएगी आधी, इसकी 6 हो जाएगी। जो 26 है उसकी 13 हो जाएगी। जो 18 है उसकी 9 हो जाएगी। तो हमारे बीच वाले त्रिभुज की जो भुजा है वह ज्ञात हो गई 6, 9, 13। जब हमें ये तीनों भुजाएं हो गई मालूम, इसके बाद हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला, जब हमें भुजाएं ज्ञात हो तो हम क्षेत्रफल का यही फॉर्मूला लगाते हैं। क्षेत्रफल बराबर S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। चूँकि इस फॉर्मूले से क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले अर्ध परिमाप यानी S की ज़रूरत होती है। तो हम S निकालते हैं। S का फॉर्मूला होता है हमारा तीनों भुजाओं का योग बटा 2, यानी तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से हमें डिवाइड लगाना होता है। तो तीनों भुजाओं को जोड़ने पर हमारा 28 प्राप्त होगा और इसमें 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 14 सेंटीमीटर इसका जो अर्ध परिमाप हो गया वो निकल आया। अब हम 14 सेंटीमीटर S के स्थान पर रखकर और भुजाओं के भी मान इसमें रखकर अपना आंसर प्राप्त करेंगे। तो √14 इंटू 14 माइनस 6 इंटू 14 माइनस 9 इंटू 14 माइनस 13, इस 14 को हम जाकिता लिख देंगे। और 14 में से 6 गए तो हमारे 8 बचेंगे और 14 में से 9 गए तो 5 और 14 में से 13 गए तो 1। जब इन सभी का हम मल्टीपल यानी गुणा करेंगे तो 560 आएगा अंडर में। इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए इसका पॉइंट में आंसर आया है 23 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यहाँ पर स्क्वायर होगा क्योंकि सेंटीमीटर में आंसर नहीं स्क्वायर में भी आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल निकलता है। यही हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब चूंकि इसमें समबाहु त्रिभुज दिया गया है, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वह होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो इसमें जो हमें भुजा दी गई है वो है 8 सेंटीमीटर। हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, तो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर यानी 8 इंटू 8 हो गया। 4 से डिवाइड करेंगे 2 बार, यह 8 कट जाएगा, तो 8 दूना 16, 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। हमारे त्रिभुज के जो लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो हमने इस वीडियो में सभी करवा दिए। तो हमारे चैनल को इतनी लाइक करें क्योंकि हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, और इसे शेयर करें अपने सभी ग्रुपों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।